जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कृष्ण भक्त प्रेम में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा एक सच्ची घटना है जो कि अभी कुछ ही वर्षों पहले की है और बहुत ही प्यारी है। महाराज श्री राजेश्वरानंद जी के मुख से सुनी ये कथा प्रभु श्री राम के भक्त केवट की है, जो हम आपको आज सुना रहे हैं। चलिए कथा का आनंद आप सब हमारे साथ लीजिए। श्री धाम वृंदावन में एक संत रहते थे, घूमते रहते थे, पर उन्हें देखकर कोई ये नहीं कहता था कि ये स्वामी जी आ रहे हैं, संत जी आ रहे हैं। उन्हें सब जज साहब ही बोलते थे, कहते थे जज साहब आ रहे हैं। उन्हें जो देखता यही कहता जज साहब आ रहे हैं। एक महात्मा ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों बोलते हैं, तो संत ने बड़ी अद्भुत बात बताई कि पहले ये जज ही थे। दक्षिण भारत के किसी कस्बे में जज के पद पे थे और उसी शहर के पास एक गांव में एक केवट रहता था। वो इतना सरल स्वभाव का था कि कोई पूछता था ये बात कैसी है, केवट वो बात कैसी है। केवट बोलता रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। इतना सरल था, लोगों ने उसका नाम ही रख दिया था भोला। कोई कुछ बोलता, पूछता, बोल देता रघुनाथ जी जाने, मैं तो नहीं जानता। केवट के 2 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी विवाह के योग्य हो गई थी। बेटों ने कहा पिताजी गांव के साहूकार से जी से कुछ रुपए उधार ले लें, विवाह के बाद चुका देंगे, हम लोग कमाएंगे दे देंगे। केवट ने सोचा बात तो ठीक ही है। वो सेठ के पास गया और कुछ रुपए उधार ले लिए। ब्याज की दर तय हो गई। भाइयों ने बहन का विवाह किया, बेटी घर से विदा हुई। केवट ने भी सोचा अब श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में ध्यान करेंगे और उन्हीं के मंदिर घर छोड़कर चला गया। रघुनाथ जी के मंदिर में ही रहने लगा। बस उसके तो रघुनाथ जी ही सब कुछ थे। मंदिर में रहते, झाड़ू लगाते, रघुनाथ जी का ध्यान करते, पूजा करते, दर्शन करते, रोज की तरह निश्चिंत रूप से खुश रहते। बेटों ने कमाई की पैसा केवट को लाकर दिया। पिताजी जिनसे उधार लिया वापिस उनको लौटा देते हैं। केवट गया सेठ जी के पास। सेठ जी को रुपए वापिस दिए, ब्याज दिया। सेठ जी ने रसीद भी लिख ली। हिसाब किताब चुकता भी हो गया था, पूरा पैसा मिल गया था। सेठ ने केवट को एक रसीद दी और कहा इस रसीद को पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। केवट बोला मैं कुछ नहीं जानता, सब रघुनाथ जी जाने। सेठ के मन में तो अब पाप आ गया, ये रसीद मुझे दे दो। सेठ जी केवट से बोले ये कागज़ हमें दे दो, और दूसरे कागज़ पे कुछ ऐसे ही उल्टा सीधा लिखकर दे दिया। बोला थोड़ा पानी ले आओ, और वो कागज़ वापस चेंज कर दिया, बदल दिया। केवट वो कागज़ लेकर आया जिसमें कुछ ऐसा उल्टा सीधा लिखा था। रघुनाथ जी के चरणों में रसीद रख दी, फिर अपने कमरे की अलमारी में रख दिया जहाँ पे वो रहता था, और निश्चिंत रूप से खुश रहने लगा। भजन गाता कि जिसका कोई नहीं उसके रघुनाथ जी हैं, उसके सीताराम जी हैं। भजन गाता सर पे हाथ सीताराम का, फिक्र फिर क्या करना, इसी भाव में रहता। केवट ने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया था। वासीर जी ने केवट के विरुद्ध मुकदमा कर दिया। मुकदमा इन्हीं जज साहब के अदालत में आया। तारीख पर केवट उपस्थित हुआ। जज साहब बोले केवट
तुमने सेठ से रुपए उधार लिए थे? हाँ हुजूर, लिए थे। तो तुमने सेठ को रुपए वापस दिए? हाँ हुजूर, दे दिए। कोई प्रमाण है जो पैसे दिए थे? हाँ हुजूर, एक रसीद है। जज बोले, इससे सिद्ध नहीं होता कि तुमने रुपए दिए हैं। हुजूर, रुपए दे चुके हैं। केवट रोने लगा कि हुजूर, मैंने इसी को सब कुछ समझा था कि दे दिया। जज साहब को दया लगी। अच्छा रो मत, तुम ये बताओ, जब तुमने सेठ जी को रुपए वापस दिए थे, तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था? केवट उसी भाव से सहजता में बोला, हमारे और सेठ जी के बीच में उस समय शिवा रघुनाथ जी के कोई नहीं था। उसने लिया था प्रभु श्री रघुनाथ जी का नाम। और जज साहब ने समझा, रघुनाथ जी इनके गांव के रहने वाले कोई सज्जन होंगे। जज साहब बोले, अब तुम जाओ, अगली तारीख को आना। जज साहब ने अपने खर्चे से सम्मन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम। अब चपरासी पूरे गांव में घूमते घूमते थक गया, पर रघुनाथ जी का कोई घर नहीं मिला। और मजे की बात तो तब हुई जब रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। वहाँ किसी ने कहा, रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहता है। रघुनाथ जी नाम का एक मंदिर जरूर है। चपरासी बोला, वही बता दो। मंदिर पर गया। पुजारी जी बाहर बैठे सीताराम सीताराम जय श्री राम कर रहे थे। और जब चपरासी ने देखा, पुजारी जी से बोला, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी जी बोले, हाँ। बोले, चपरासी बोला, लो अब पुजारी जी ने सोचा, देखा सम्मन, मन में ये सोचने लगे कि प्रभु की कोई लीला ही है। जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम वापिस क्यों करें। पुजारी ने हस्ताक्षर कर दिए, सम्मन ले लिया। चपरासी समझे यही रघुनाथ जी हैं और पुजारी ने सम्मन रघुनाथ जी के श्री चरणों में रख के पुजारी जी ने कहा, वाह प्रभु वाह, क्या लीला है। भक्त के प्रेम में जो ना कर दो वो कम ही है, वो थोड़ा है। आपके लिए मुकुट कई बार आए, पोशाकें कई बार आईं, हार कई बार आए, भोग कई बार आए, सम्मान पहली बार ही आया होगा। केवट से कहा, तुमने रघुनाथ जी का नाम वहाँ क्यों लिखा दिया? केवट बोला, जब सब जगह रहते हैं तो वहाँ भी थे, झूठ कहाँ लिखा दिया। अब रघुनाथ जी ने जी जाने और केवट भजन गाने लगा। हरि बिन संकट से कौन उबारे, साधन बिन हीन मलिन मैं जाऊं कह के दौरे। केवट की लाज अब रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन उबारे। एक ही भरोसा श्री रघुनाथ जी का था केवट को। जाएगी लाज तुम्हारी नाथ, मेरो क्या बिगड़ेगा। दिन दयालु सुने जब से तब से मन में कुछ ऐसी बसी है, जाऊं तेरे दौर से किस दौर प्रभु। अब आस बस तुझ पे ही है। वो बस ऐसे ही रघुनाथ जी का भजन कीर्तन कर रहा था और उसी भाव से प्रभु की पूजा वंदना पूजन करता था रघुनाथ जी। अब वो सुकून से रहता था। अब रघुनाथ जी जाने मंदिर में झाड़ू लगाए तो रघुनाथ जी की तरफ देखे, बर्तन धुलवे तो रघुनाथ जी की तरफ देखे। बस जीवन ऐसा राम जी के चरणों में ही लगा। तारीख के एक दिन पहले पुजारी जी ने कहा, केवट तुम जाओ अदालत में ताकि समय से
पहुंच जाओ। अब रही बात रघुनाथ जी की, तो उनकी मन की रघुनाथ जी ही जाने। केवट तो प्रणाम करके चला गया। भक्तों, ये था केवट और भगवान प्रभु श्री रघुनाथ जी की कथा का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी हम आपके लिए लाएंगे। ये कथा बहुत ही अच्छी है, जो कि एक सच्ची घटना है। श्री महाराज राजेश्वर नंद जी के मुख से सुनी हुई ये कथा है। इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी आप सभी के लिए आएगा। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कथा कैसी लगी, प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए भक्त और भगवान की प्रेम भरी कथाएँ, सच्ची कथाएँ लाते रहते हैं। जय श्री कृष्णा भक्त।